पिंडी बटिया और गिरदनवा में तेज हवाओं के साथ वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके बायस जहां मौसम सर्द हो गया वहीं मामूलात जिंदगी भी मुतासिर। रात से पिंडी बटिया शहर और उसके मुज़फ़्फ़ाती इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश जारी है। तेज आंधी के बायस गैपको के मुतादिद फीडर स्ट्रिप कर गए, जिससे कई इलाके अंधेरे में डूब गए और शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। दूसरी जानिब बारिश और तेज हवाओं ने गंदम की तैयार फसल को शदीद मुतासिर किया है। फसल गिरने के बायस किसानों को बड़े नुकसान का खदशा है। चिश्तिया में थाना सिटी बी डिवीजन पुलिस की कार्रवाई। चक 4 राड़ा के करीब मंशियात फरोश गिरफ्तार। कब्जा से 1100 ग्राम चर्स बरामद। थाना सिटी बी डिवीजन पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुकदमा दर्ज। SHO जावेद का कहना था कि जराम पेशा अफराद मुआशरे के नासूर हैं। अवाम के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की अव्वलीन तरजीह है। ओकाड़ा से खबर दें आपको, CCD पुलिस पर रिक्शा सवार मुलजमान की फायरिंग के तबादला में मुबैना तौर पर एक मुलजिम अपने ही साथियों की फायरिंग से मारा गया। इसी दौरान एक लोडर रिक्शा तेज रफ्तारी से आया। CCD ने रुकने का इशारा किया। दो मुलजमान अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार हो गए। जय वकुआ से पुलिस ने असलहा और लोडर रिक्शा कब्जा में ले लिया। नाश पोस्टमार्टम के लिए डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल कर दी गई है। और गुजरावाला के मुख्तलिफ इलाकों में 3 पुलिस मुकाबले, 3 रिकॉर्ड याफ्ता मुलजमान जख्मी हालत में गिरफ्तार। CPO डॉक्टर सरदार गयास बिल खान का नोटिस रिपोर्ट तालब। मुलजमान अरसलान पुलिस हिरासत से फरारी के दौरान जख्मी हालत में गिरफ्तार। साथ ही फरार किला दीदार सिंह में मुलजिम फैसल और कैंट में मुलजिम आमिर भी मुकाबलों के बाद जख्मी हालत में गिरफ्तार। असलहा और मोटरसाइकिलें बरामद। फरार मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए खसूसी टीमें तश्कील। शहर भर में नाकाबंदी जारी है। शेरगढ़ के इम्तिहानी सेंटर में नकल की वीडियो वायरल। वजीर तालीम का एक्शन। इब्तदाई इंक्वायरी रिपोर्ट में अमला और तालबात बरीउल ज़िम्मा करार। शेरगढ़ के निजी स्कूल में कायम इम्तिहानी सेंटर की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसमें तालबात पर नकल करने और अमला पर गफलत के इल्जामात सामने आए। वीडियो मरकजी कंट्रोल रूम की जानिब से जारी की गई, जिस पर वजीर तालीम राना सिकंदर ने फौरी नोटिस लेते हुए इंक्वायरी का हुक्म दिया। मुतल्लिका साहिवाल बोर्ड ने तहकीकात मुकम्मल करते हुए और दीगर अमले के बयान कलमबंद इंक्वायरी किए। रिपोर्ट के मुताबिक मज़कूरा वीडियोज पेपर खत्म होने के बाद की है, जिसमें अमला आपस में गुफ्तगू कर रहा है, जबकि तालबात वापसी के हवाले से बातचीत कर रही थी। और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से अवाम परेशान। सलावाली में शहरियों का कहना है कि पेट्रोल महंगा होने से महंगाई में मजीद इजाफा हो गया है। ट्रांसपोर्ट किराए बढ़ गए, जबकि मजदूर और छोटे कारोबारी तबके को शदीद मुश्किलात का सामना है। अवाम ने हुकूमत से फौरी रिलीफ का मुतालबा किया है। कमालिया से खबर है, DPO टोबा की हिदायत पर मंशियात के खात्मे के लिए क्रैकडाउन जारी। थाना सदर कमालिया पुलिस का कामयाब ऑपरेशन। 2 मंशियात फरोश गिरफ्तार। मुलजमान के कब्जा से 2 किलो 655 ग्राम चर्स बरामद। भारी मिकदार में मंशियात कब्जा में ले ली गई। गिरफ्तार मुलजमान के खिलाफ मुकदमात दर्ज। कानूनी कार्रवाई का आगाज। DPO का कहना है कि मुआशरे को मंशियात से पाक करना अव्वलीन तरजीह है। डेरा गाजी खान में अशिया खुर्दनोश की नई सरकारी कीमतें मुकर्रर। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद उस्मान खालिद की हिदायत पर प्राइस कंट्रोल कमेटी ने जिला भर में अशिया खुर्दनोश सब्जी और फलों के लिए नए नर्ख मुकर्रर कर दिए। दुकानदारों को नर्खनामे नुमाया करने और मुकर्रर कीमतों पर फरोख्त की हिदायत की गई है। खिलाफ वर्जी, जखीरा अंदोजी और मुनाफाखोरी पर सख्त कार्रवाई होगी, जबकि शहरियों से ज़ायद कीमत वसूली की इत्तला देने की अपील की गई है। साउथ अफ्रीका में उर्दू सहाफत के फरोग के लिए एक अहम संग मील अबूर कर लिया गया, जहां पाक अफ्रीका न्यूज के नाम से पहला मुकम्मल उर्दू अखबार कामयाबी से शाये हो रहा है। इस इक़दाम के पीछे चीफ एडिटर सैयद नदीम बुखारी की अनथक मेहनत और उर्दू जुबान से गहरी वाबस्तगी शामिल है।
سید ندیم بخاری جو ایک منجے ہوئے اور تجربہ کار صحافی کے طور پر جانے جاتے ہیں نے نہایت مختصر عرصے میں اس اخبار کو کامیابی کی بلندیوں تک پہنچا دیا۔ پاک افریقہ نیوز نے انتہائی مختصر عرصے میں غیر معمولی مقبولیت حاصل کر لی ہے اور ساؤتھ افریقہ میں بسنے والی پاکستانی کمیونٹی میں اپنی جگہ بنا لی ہے۔ یہ اخبار نہ صرف خبروں کی مؤثر ترسیل کا ذریعہ بن رہا ہے بلکہ بیرون ملک اردو زبان کے فروغ میں بھی اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ عبدالحکیم کے علاقہ غوثیہ چوک میں مدثر جنرل سٹور پر چوری کی بڑی واردات، نامعلوم چور 3 لاکھ نقد اور 1 لاکھ کے ہار لے اڑے۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی۔ متاثرہ شہری نے اعلی حکام سے فوری ریکوری کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ عمر بھر کی کمائی لٹ گئی، بچوں کا روزگار متاثر ہو گیا۔ واقعہ تھانہ عبدالحکیم کی حدود میں پیش آیا جہاں نامعلوم ملزمان رات کی تاریکی میں دکان کے تالے توڑ کر لاکھوں روپے نقدی اور قیمتی سامان لے گئے۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے CCTV فوٹیج کی مدد سے ملزمان کی تلاش شروع کر دی ہے۔ THQ اسپتال سوہوا میں سادے پولیو مہم کی تیاریوں کے لیے UPE میٹنگ، محکمہ صحت، نمائندگان، پولیس، مقامی رہنماؤں کی مشترکہ حکمت عملی۔ سوہوا ہیڈ کوارٹر اسپتال میں پولیو کے تدارک اور آئندہ مہم کی منصوبہ بندی کے حوالے سے ایک اہم میٹنگ کا انعقاد کیا گیا۔ ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر عمیر مرزا، میڈیکل سپرنٹینڈنٹ MS ڈاکٹر SK چوہان اور ڈاکٹر فہد جاوید مرزا کی سربراہی میں منعقد کیا گیا، جس میں مختلف سرکاری محکموں، سماجی تنظیموں، مذہبی شخصیات اور میڈیا نمائندگان خصوصاً پریس کلب سوہوا نے بھرپور شرکت کی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے 1 پوائنٹ نیوز۔